ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಬಟ್ಟಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ವಿಶೇಷ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟು ಬಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತಿದ್ದೀರಾ. आप सब समय देते हुए బట్టి में बैठ रहे हो. మీరందరూ చాలా సమయం ఇచ్చి బట్టిలో కూర్చుంటున్నారు. ఈ 3 దినానికి మీరేం కూర్చుంటున్నారు? एकदम సైలెన్స్లో శక్తిశాలి అనుభవాలు చేయాలి. తన కంప్లీట్ పరివర్తన చేసుకోవాలి. అందరూ మహారథీలు క్లాస్ చేస్తున్నారు, దాని లాభం తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు మధుబన్ నుండి మన ఆదరణీయ భ్రాత రామ్నాథ్ భాయిజీ క్లాస్ చేస్తారు. వాళ్ళు చాలా బాగా, చాలా పవర్ఫుల్గా, శక్తిశాలి క్లాస్ చేస్తారు. वो ऐसे अनुभव कराएंगे जैसे बहुत सारी तपस्या के बाद अपना गहराइयों से ये जो टॉपिक है సైలెన్స్ పవర్ ద్వారా అంతిమ స్థితి ఎట్లా, మన కర్మాతీత స్థితి ఎట్లా పొందేది, దానిలో జీవితంలో సైలెన్స్ పవర్ ఎంత ఇంపార్టెంట్, దీన్ని గురించి చేస్తారు. సైలెన్స్ పవర్ ద్వారా अंतिम समय कर्मातीत अवस्था. अपने तपस्या के बाद बहुत गहराइयों से हम सबको ज्ञान रत्नों से भरेंगे. रामनाथ भाई अपने बड़ा त्याग करते हुए 35 वर्षों से ज़्यादा ज्ञान योग में अपना तपस्या करते हुए, सेवाएं करते हुए विश्व की आत्माओं को देश विदेश में सैर करते हुए भी बहुत सारे बाबा के सेवा कार्य में व्यस्त है. अभी मधुबन से हम सबको विशेष लाभान्वित करेंगे. मैं रामनाथ भाई जी का सभी के ओर से, हम सभी बहनों के ओर से भी मैं स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ. तो जब तक वो जुड़े तब तक हम लोग 2 मिनट योग में एकाग्रचित होके उस साइलेंस में कुछ मिनट्स के लिए भी मेरा वो जो अंतिम स्थिति है, बियॉन्ड द माइंड, संकल्पों से दूर, गिनती के 2-1 संकल्प चले, ये 4-5 मिनट हम उस स्थिति में रह सकते हैं, ये हम चेकिंग करेंगे. बाबा ने कहा आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ तो विकर्म विनाश हो गए. तो आत्मा का चिंतन है, दैट इज पॉजिटिव थॉट. अभी पॉजिटिव थॉट में कैसे करें, उसकी भी विधि चाहिए जिससे साइलेंस का पावर बन जाए. पॉजिटिव थॉट करेंगे तो बहुत कुछ है, तो उसकी भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, उसकी भी विधि है. What is that positive thought and how to create, कैसे क्रिएट करना चाहिए ताकि तो हमारे जो विचार पावरफुल हो जाए. तो साइलेंस पावर कहा, तो उसकी विधि चाहिए. जैसे साइंस ने सिखाया कि साइंस, देखो आप बेंगलोर और हम माउंट आबू ब्रह्मा कुमारी आश्रम में मधुबन में है. हमारा वीडियो आवाज आपके पास कैसे पहुंचा? सही हुई था उसको साइंस की भाषा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वही हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर भी मेडिटेशन क्या है, ये भी
spiritual electromagnetic waves. You can spread it very fast. लेकिन उसकी विधि चाहिए. थॉट मन में आता है. थॉट इज एनर्जी. संकल्प एक शक्ति. उसको आपने बुद्धि एक चुंबक है, मैग्नेट है. वो फोटो भी निकालता है, सब कुछ कैच करता है, एब्सॉर्ब कर लेता है. तो संकल्प शक्ति एनर्जी आपने बुद्धि रूपी मैग्नेट को दिया और बुद्धि के अंदर 5-10 मिनट आपने चलाया, चिंतन किया, तो उससे जो आउटपुट निकलेगा वो पावरफुल वाइब्रेशन है. तो मन में मैंने एक संकल्प दिया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान. ಇದನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ये संकल्प, इट इज अ थॉट. ये एनर्जी मैंने बुद्धि को दिया, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी आश्रम में मेडिटेशन के अंदर मन बुद्धि को एक करो. तो मन बुद्धि को यूज करना चाहिए. 2 एनर्जी, एक नहीं है. दुनिया के अंदर एक ही मन है, यहां 2 है. मन ने संकल्प दिया बुद्धि को कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, नहीं तो मैं आत्मा हूं. तो बुद्धि ने सोचना शुरू किया, मंथन कहते हैं, मेरे पास कौन सी शक्ति है, मैंने किस शक्ति पर मास्टरी अचीव किया है, मेरे पास कौन सी शक्ति है. तो एक एक शक्ति पर क्या मैं सहन कर सकता हूं, क्या मैं किसी ने कुछ देखा सुना तो मेरे अंदर मैं समा सकता हूं, कोई परिस्थिति आई तो मैं निर्णय कर सकता हूं, मेरे अंदर परखने की शक्ति है. तो ऐसे मैं 5 मिनट बुद्धि के अंदर उस एक संकल्प के ऊपर मंथन करता हूं. जब मैं मंथन के इस एक संकल्प के ऊपर, तो उससे जो निकला बाहर, उस जो निकली उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. उसको कहते हैं पावरफुल शांति की शक्ति, पावर ऑफ साइलेंस. जो हमने साइलेंस खाली नहीं, नील नहीं बैठना है. इसलिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 3 चीजें हैं: साइलेंस, डेड साइलेंस, स्वीट साइलेंस. साधु सन्यासी प्राणायाम करते हैं, श्वास को रोकते हैं, उसको डेड साइलेंस कहा. थॉटलेस, विचार नहीं करना है. मन को दमन करते हैं, मन को रोकते हैं, कंट्रोल करते हैं. यहाँ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ब्रह्मा कुमारी आश्रम में मन को दमन नहीं करो, कंट्रोल नहीं करो. मन के अंदर अच्छे आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन, पॉजिटिव थॉट करने की विधि बताया. उसको कहा स्वीट साइलेंस. मन के अंदर अच्छे विचार आते हैं तो आपको अच्छा लगता है. मन के अंदर गलत विचार चलते हैं, आपके इच्छा के विरुद्ध कोई भी विचार चलता है तो कहते हैं हम अशांति है. अशांति नहीं है. मन के अंदर अच्छे विचार चलते हैं, मेरी इच्छा के अनुसार, उसको कहते हैं शांति की शक्ति, स्वीट साइलेंस. ये 2 बातों को पहले जानना चाहिए. अब इसको, ये साइलेंस पावर पावरफुल बनना चाहिए. जैसे अग्नि है, अग्नि के अंदर कोई चीज डालो तो भस्म कर सकते हैं. जैसे साइंस ने हमको सिखाया, एक कागज आप धूप में रखो, निरंतर सूर्य की किरणें पड़ती है लेकिन वो जलता नहीं है, राख नहीं होता है, भस्म नहीं होता है. वही सूर्य की किरणें, वही कागज. एक कॉन्वेक्स ग्लास पकड़ो और आपका हाथ हिलता नहीं है, एक ही जगह पर पकड़ के रखो तो सूर्य की किरणें एक जगह पर एकाग्र होते हैं. With the principle of concentration, which cannot be done in 1 hour, that we can do it in 5 minutes. It is not a miracle. ये कोई चमत्कार नहीं है.
पहले सूर्य की किरणें पड़ती थी, फैल जाती थी। हमने सूर्य की किरणों को ಗಮನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, एक जगह पर ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, एकाग्र ಒಂದು किया। ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಇದೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ, तो एकाग्र करने से ನೋಡು 15 जो ಇಲ್ಲ कागज को हम जला ಸ್ವಲ್ಪ सकते ಆದ್ರೂ हैं, ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ऐसे ही इस प्रिंसिपल को 11:15 ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಿದು। हम अपने ऊपर यूज करें। हमारे पास भी दो शक्तियां हैं, एक मन ಬರ್ತಾರೆ और एक बुद्धि। 11:15 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು इन दोनों शक्तियों को एक करना है। 11:15 Where mind and intellect work together, there is concentration. नहीं तो हम योग में बैठते हैं, मन सोचता है मैं कौन, मेरा रूप, फिर बुद्धि के अंदर और कोई ख्याल चलता है, अरे आज इसको फोन करना था, आज ये काम करना था। तो बुद्धि, अंडरस्टैंडिंग पावर फ्री है, वो इधर उधर जाता है। इसलिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में मेडिटेशन क्या है? डेवलप योर कंसंट्रेशन टू अचीव परफेक्शन इन योर प्रोफेशन और इन योर स्टडी। कोई भी काम करो आप, कंसंट्रेशन चाहिए। इसलिए तो कंसंट्रेशन प्राप्त करने की जो विधि है, उसके द्वारा जो प्राप्ति होती है उसको कहा साइलेंस पावर। और वो साइलेंस पावर प्राप्त करने की विधि चाहिए। फिर वो साइलेंस पावर से पावरफुल साइलेंस पावर चाहिए। पावरफुल साइलेंस पावर से जो हमारे विकर्म है, पाप है, वो भस्म कर सकते हैं। तब भगवान को कहते हैं ही इज ए प्यूरिफायर। वो प्यूरिफाई करता है किसको? शरीर को नहीं, आत्मा को। बिकॉज इट इज ए स्पिरिचुअल एनर्जी। और आत्मा की बैटरी को चार्ज करते हैं, आत्मा पावरफुल हो जाती है। उसके कारण अंतिम समय पर चारों तरफ विनाश, पानी नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा। बाबा ने इतना तक कहा खिड़की दरवाजा तक खोल नहीं सकेंगे। वो तो अब भी देख रहे हैं आप, हम कहीं घर से बाहर निकल नहीं सकते हैं, लॉकडाउन। जो कुछ चीज चाहिए, पैसे है, ले नहीं सकते कोई सामान, बाहर जा नहीं सकते हैं। तो ऐसे आगे जाके और परिस्थिति होगी। ऐसे परिस्थिति के अंदर भी हम अपने को, इसलिए दुनिया में कहते हैं मिरवा मौत मलूक का शिकार। दुनिया में हाहाकार होगा, बेचैनी होंगी, डिप्रेशन में जाएंगे, तो उनके पास कुछ काम नहीं, क्या करें? जिसके पास स्पिरिचुअल पावर है, मेडिटेशन करना जानते हैं, रोज करते हैं, वो मन में अच्छे विचार, तो उनको पता अपना समय कैसे सफल करना चाहिए, तो ये पावर प्राप्त होगा। दूसरा कहा कर्मातीत अवस्था। अभी हमारे अंदर विकर्म है, पाप है, पाप आत्मा का, पुण्य आत्मा का, देव आत्मा का। आप पूछ लो मैं कौन सी आत्मा हूं? अगर किसी डॉक्टर के पास जाओ तो वो बताएगा आपको, आपके अंदर शुगर इतना है, ब्लड प्रेशर इतना है। तो क्या यहाँ पापात्मा, पुण्यात्मा, देवात्मा बता सकते हैं? हाँ, जब आप रात को आंखें बंद करके सोते हो, स्वप्न कहां से आए? उसमें भी नेगेटिव स्वप्न, काम के, क्रोध के, लड़ाई झगड़े के, ईर्ष्या द्वेष के, लोभ के, मोह के, अटैचमेंट के, ऐसे नेगेटिव विचार आते हैं, वो स्वप्न आते हैं। ये वीडियो है। फिर मन में विचार भी आते हैं, ऑडियो है। फिर बाहर गुस्सा आता है, किसी को देखते बुरे विचार चलते हैं, गलत शब्द निकलता है, लड़ाई झगड़ा होता है,
ये बाहर आया, तब कहा ये पाप आत्मा है। इसको मिटाने के लिए पावरफुल, कौन सी पावरफुल साइलेंस पावर चाहिए। सिंपल धूप में रखो कागज नहीं जलता है, फुल कंसंट्रेशन चाहिए, पावरफुल। अभी पावरफुल साइलेंस पावर कैसे बनाए? टू इरेज, टू बर्न माय सिन। आत्मा के अंदर जो पाप है उसको मिटाना है। क्यों? तो आत्मा प्योर कैसे बने? और ये किसने कहा? डॉक्टर ने कहा कि मैं आपकी बीमारी मिटाता हूं, आत्मा को प्यूरिफाई करता हूं, पाप मिटाता हूं। ये किसने कहा? मन। हु इज ही? सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम रामम ने कहा। सत्यम और किसी को नहीं लाया, ये सत्य शब्द जो लगाया, गॉड इज ट्रुथ। शिव है, विश्व कल्याणकारी है, वो निराकार है, वो ब्रह्मांड में रहता है, सारे ब्रह्मांड को चलाता है। दुनिया उसको कॉस्मिक पावर कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। तो वो ईश्वर की शक्ति है, उसके साथ जुड़ना है, तब हमारे पीसफुल वाइब्रेशन जो है, शांति की जो शक्ति, पावरफुल साइलेंस पावर हो जाएगा। तो वो पावरफुल साइलेंस पावर से हमने जो पाप किया है, इसको योग अग्नि कहा, इसके अंदर भस्म कर सकते। लेकिन कैसे? अब उसकी विधि चाहिए। पहले एक विधि बताया साइलेंस पावर के लिए, फिर सेकेंड विधि पावरफुल साइलेंस पावर। क्यों चाहिए? कि आगे चलकर, अभी से स्टार्ट है, आगे चलकर और बहुत सारी समस्याएं आएंगी, पेपर आएंगे, विघ्न आएंगे। इतनी आत्माएं शरीर छोड़ के जा रही है, कहाँ जाएंगे वो? और कोई चाहता नहीं शरीर छोड़ना, ना चाहते भी, अगेंस्ट ऑफ देयर विल एंड विश, उनको जीने की इच्छा है, तो शरीर नहीं मिलता है, भटकते हैं, इधर उधर घूमते हैं। कोई कमजोर आत्मा है, वीक है थोड़ा सा, उसके अंदर प्रवेश करेंगे। एक एक के शरीर में दो दो तीन तीन चार चार। इसका दरवाजा घर का नरम है, कमजोर है, थोड़ा सा धक्का लगाओ अंदर घुस सकता है, चोर वही आएगा ना। तो ऐसे तो बेसहारे हैं, जिनको सहारा नहीं है, ऐसे वीक आत्मा के ऊपर प्रवेश करेंगे। उनको शेल्टर चाहिए, शरीर चाहिए, जीने की इच्छा है। इसके लिए सब फेस करने के लिए पावर ऑफ साइलेंस चाहिए। उसके अंदर भी पावरफुल पावर ऑफ साइलेंस है। सिंपल पावर नहीं, धूप है, तेज धूप है, सारा दिन सूर्य की किरणों के अंदर कागज रखा नहीं जलता है, कंसंट्रेट करना पड़ता है। तो यहां भी हमको पावरफुल साइलेंस पावर चाहिए। तो हमारे किए हुए पाप को मिटाने के लिए कर्मातीत अवस्था, जो विकर्म किया है उस विकर्मों से मुक्त। कैसे कहते हो मेरे अंदर विकर्म है? ड्रीम्स आर टेलिंग व्हाट यू आर, स्वप्न बताते हैं। और जिस दिन मिनिमम, अगर इस विधि से अगर आप अभ्यास करेंगे, मिनिमम 1 मंथ, डिपेंड्स ऑन जितना गहरा दाग है उतना ज्यादा समय लगता है, नहीं तो मिनिमम 1 मंथ, ज्यादा नहीं। सवेरे 4 to 5 के अंदर 15 मिनट मिनिमम, मैक्सिमम हाफ एन आवर। शाम को 6 to 8 के बीच में 15 to हाफ एन आवर बैठकर टू अचीव पावरफुल
साइलेंस पावर। आराम से बैठकर आंखें खोल के बैठो, छत पर जाके बैठो, आंगन में बैठो, घर में अगर कोई मंदिर है मंदिर में बैठो, जो ज्ञान में चलता है बाबा का फोटो उधर बैठो, कुछ भी नहीं है। आराम से सोफा पर बैठो, लाइट जलाकर, आंखें बंद नहीं करना, लेकिन सोने के बेड पर नहीं बैठना, तो सोने का जगह है। आराम से बैठो, टॉक टू यू, अपने आप से बात करो, बी इंट्रोस्पेक्शन। तो हाउ टू टॉक विधि, यहां से ब्रह्मांड तक प्रश्न करते जाओ, बुद्धि जवाब देती है। इट इज अ डायलॉग इन बिटवीन माइंड एंड इंटेलेक्ट। बुद्धि के पास वी हैव कलेक्टेड प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन, हमारे पास बहुत सारा ज्ञान है, मुरली रोज सुनते हैं। ज्ञान का प्रयोग योग है, एप्लीकेशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। वो रखने के लिए नहीं, सुनने के लिए नहीं, अप्लाई करना। तो योग में बैठकर उस शक्ति को, ज्ञान को उपयोग करो। यहां से प्रश्न पूछते जाओ, वो जवाब देता जाएगा। जैसे बैठते ही प्रश्न करो, मैं कौन, बुद्धि जवाब देता। हाँ, उस दिन अंबिका बहन जी ने कहा था, नहीं स्नेहा बहन ने कहा था, छाया बहन ने कहा था, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा। फिर पूछो, मेरा रूप, हाँ, सुगंधा बहन ने कहा था उस दिन कोर्स करते समय, मैं एक सफेद चमकता हुआ स्टार इस भ्रकुटी के बीच में बैठा। आज बाबा ने कहा, ईश्वरीय रतन। तीसरा, मेरे गुण दैवी गुण और आसुरी गुण है, इनेट क्वालिटीज एंड एडॉप्टेड क्वालिटीज। इनेट क्वालिटीज, जब मैं परम धाम से सृष्टि पर आया था तब कितना पवित्र था, कितना स्वच्छ प्रकाश था मेरे अंदर, कितना क्लीन था। लेकिन अभी नहीं हूं, अभी मुझे ऐसा बनना है। जब मैं परम धाम से आया था कितना शांत शीतल था, ऐसा मुझे बनना है। जब मैं परम धाम से आया था कितना सुखी था, कोई दुख का नाम निशान नहीं था, ऐसा मुझे सुखमय जीवन चाहिए। जब मैं आया था परम धाम से कितना मेरे अंदर शक्तियां थी, सहन करने की, समाने की, निर्णय करने की, परखने की। जब मैं आया था कितना मेरे अंदर ज्ञान था, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब मैं परम धाम से आया था मेरे अंदर मांगने की इच्छा नहीं थी, संतुष्टता और आनंद स्वरूप आत्मा था। एक एक गुणों को याद करो, मेरे गुण कौन से हैं। इसको ही इंग्लिश में कहा एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस। चौथा पूछो, मेरे कर्म, हाँ, मैं आत्मा इस प्रकृति के बीच में बैठकर इस आंखों से देखता हूं, इस मुख से बोलता हूं, अभी आंखों से इधर उधर नहीं देखता, मुख से कुछ बोलना नहीं। ये शरीर अलग है, मैं अलग हूं। मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा, तो मैं कहां से आया। पांचवा प्रश्न, मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहां से आया। परम धाम से आया। परम धाम में कौन है, कोई विजन विजुअलाइजेशन कुछ नहीं चाहिए। इट इज अ थॉट। मन प्रश्न करता है, बुद्धि जवाब देती, इतना ही। तो परम धाम कहाँ है, ऊपर है, स्पेस के। बुद्धि को याद है, ऊपर। ऊपर क्या है, प्रकाश। कौन सा प्रकाश है, वहां एक गोल्डन कलर का प्रकाश चारों तरफ। हाँ, यही परम धाम है। यहाँ कौन है, यहाँ सर्वशक्तिवान शिव बाबा
कितना सफेद चमकता हुआ सितारा मेरे जैसा ही है, लेकिन उसके पास सब शक्तियां भरी हुई है और मेरे पास भी थी। मैंने सारी शक्तियां खत्म कर दिया। अब बाप के पास आया शक्ति भरने के लिए। अब बाबा से जैसे सामने शुभ बाबा है, कुछ विजन नहीं चाहिए, कोई चीज नहीं चाहिए, ये क्रिएटिव होता है, कुछ निर्माण करने की जरूरत नहीं है। इट इज ए कॉन्शियस ट्रैवल। कॉन्शियस से बात करें, सुपर कॉन्शियस। शुभ बाबा आप पवित्रता के सागर, आप किसमें पवित्र? आपको शरीर तो है ही नहीं, पवित्र माना क्या? मंथन करो, कंपेयर करो, किसमें पवित्र? हाँ, आपके मन में कोई देहधारी के विचार नहीं, आपका मन स्वच्छ है। आपकी बुद्धि के अंदर किसी देहधारी का चित्र नहीं है, कहीं लगाव नहीं आपका। आपके अंदर कोई ऐसे नेगेटिव संस्कार नहीं है। बाबा मुझे भी आपका बच्चा होना है, मुझे भी आपके जैसे पवित्र बनना है। बाबा आप शांति के सागर, आप कभी भी गुस्सा नहीं करते हो, आप शांत शीतल हो। मैं आपका बच्चा हूं, मुझे आपके जैसे शांत शीतल। बाबा आप ज्ञान के सागर हो, रोज ज्ञान सुनाते हो। बाबा मैं भी आपने जो मुझे ज्ञान सुनाया वो याद रखकर औरों को भी सुनाऊंगा। मैं आपके जैसे मैं भी सेवा करूंगा। शिव बाबा आप आनंद के सागर हो। शिव बाबा आप दुख हरता सुख करता हो। शिव बाबा आप मुक्ति जीवन मुक्ति दाता हो। शिव बाबा आप भाग्य विधाता हो, भाग्य बनाने की विधि बताते हो। तन से, मन से, धन से, समय, श्वास, संकल्प कैसे ईश्वरीय सेवा में लगाओ, व्यर्थ नहीं गवा। ऐसे इधर उधर की बातों में समय वेस्ट नहीं करना। कि ये जो संगम युग है सारे कल्प का आधार है। इस समय मैं जो आपसे जो लेता हूं वो सारे कल्प में काम में आएगा। आप अभी मुझे मिलते हो और आप मुझे रोज सिखाते हो मुरली के द्वारा, बच्चे तन ऐसे सेवा में लगाओ, व्यर्थ नहीं लगाओ, किसी देहधारी के सेवा में नहीं लगाओ, ईश्वर की सेवा में लगाओ। एक का पदम गुना भाग्य जमा कर सकेंगे। सारे कल्प राजाई का जीवन, सुखमय जीवन, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस प्राप्त करेंगे। समय, श्वास, संकल्प ऐसे व्यर्थ किसी के लिए सोचो नहीं, अननेसेसरी। तो ये सारी विधियां आप बताते हो। शिव बाबा आप दिव्य बुद्धिदाता। शिव बाबा के पास 8 शक्तियां मुख्य। सर्वशक्तिवान का कौन सी शक्ति है उसके पास? पवित्रता का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, दुख हरता सुख करता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, भाग्य विधाता, दिव्य बुद्धिदाता। देखो सारी मुरली में आता है। एक एक शक्ति लेकर, एक एक शक्ति लेकर 1 मिनट मिनिमम अगर उसके ऊपर चिंतन करते हो, मंथन करते हो, 2 मिनट 5 मिनट जितना आपके पास इंफॉर्मेशन कलेक्टेड है पवित्रता के लिए, बाबा ने मुरली में क्या क्या कहा है एक्सप्लेन करो उसको, उस नॉलेज को यूज करो। बाबा आपने ये भी कहा आप मैं ऐसा पवित्र बनूं, स्वप्नों में भी अपवित्र स्वप्न नहीं आना चाहिए, मन में नेगेटिव विचार नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूं? किसी को देखते ही गलत विचार आता है, दिखाई देता है, गलत चीज देखते ही फीलिंग आता है,
भावना में आते, इमोशन में आते हैं। हाउ टू ओवरकम इट? एक एक बात करो, भगवान ज्ञान का सागर है, शक्ति का सागर है। तो उसने कहा मैं सुप्रीम टीचर हूं, सुप्रीम बाप हूं, मेरे से बात करो डायरेक्ट। इतना दिन हम गुरु के द्वारा, किताबों के द्वारा और किसी को ढूंढते थे, अब सीधा उसी से बात करो। जैसे आप यहाँ फोन मोबाइल नंबर डायल करते हो, यहाँ से अमेरिका कैसे वाइब्रेशंस गया, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, पावरफुल। तो यहाँ जितना मिनट आप बाबा से कनेक्ट होते हो, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, उतना मिनट्स आप चार्ज कर रहे हो। आपने अपना मन बुद्धि को पावर हाउस से जोड़ा और संकल्प करते हो, एनर्जी चाहिए और मैग्नेट, बुद्धि भी चलती है। बाबा आपने ये कहा ऐसे पवित्र बनो, ये दोनों चल रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट हो रही, कौन सी है वो? पावर हाउस से जुड़ा है, पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसको कहा, ये शक्ति आज दुनिया को, जिसको सकाश देने की शक्ति है, आकाश में रहकर पावरफुल वाइब्रेशन। हम कहते हैं पावरफुल योग करो, अमृत वेला। कैसे पावरफुल करो? व्हाट इज द टेक्निक? ये विधि। इस स्थिति को कहा विश्व कल्याणकारी स्थिति, वर्ल्ड बेनिफिट स्टेज। यहां कनेक्ट होकर, स्थित होकर, जितने मिनट आप शक्तियों के ऊपर चिंतन करते हो, मंथन करते हो, आपके द्वारा जो वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहे हैं, पावरफुल वाइब्रेशन सारे विश्व में फैलता है। आज सारे विश्व को वो शक्ति चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए। तब बाबा ने कहा माइट हाउस, ऊपर स्थित होकर वहां से फैला। हर एक आत्मा उस शक्ति की प्यासी है, वो इंतजार करते हैं कब मुझे, जैसे हम सूर्य के इंतजार करते हैं कब सूर्य आएगा, कब सवेरे सवेरे सूर्य की किरणें मिले, ले लो मैं, जिसमें डी किरणें हैं। आज विटामिन डी चाहिए, तो कहाँ मिलेगा? इंतजार करते हैं सबको। ये बाबा की पावर चाहिए, ईश्वरीय पावर चाहिए, स्पिरिचुअल पावर चाहिए। उस पावर से आत्मा की सारी बीमारियों को हील कर सकते हैं। आत्मा के अंदर जो शक्तियां चले, शक्तिहीन हो गए, इसलिए डर लगता है। हाउ टू ओवरकम दैट फियर? तो ये शक्ति पावरफुल, शक्ति भरते हो रोज, यू आर स्प्रेडिंग। अगर इस प्रकार रोज मिनिमम 15 मिनट्स, मैक्सिमम हाफ एन आवर हम कंफर्टेबल आराम से बैठ सकते हैं। बहुत लोभ नहीं करना, 1 घंटा बैठना चाहिए नहीं। आज शरीर और मन बुद्धि की, ब्रेन की इतनी ताकत नहीं है। प्रेजेंट कंडीशन के अंदर अवर एबिलिटीज 15 to 20 मिनट्स, मैक्सिमम 30 मिनट्स। सवेरे को, शाम को ऐसा करो, 1 महीना करके देखो, प्रयोग, इट्स एक्सपेरिमेंट। आज सारे साइंटिस्ट कोरोना के ऊपर वैक्सीन बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, चमत्कार तो नहीं कर रहे, जादू तो नहीं कर रहे, दे आर डे एंड नाइट दे आर ट्राइंग। वो भी मेहनत कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। हमारा मेडिटेशन भी इट इज अ रिसर्च ऑफ इटर्नल ट्रुथ। सत्य की हम खोज कर रहे हैं, वो सत्य की शक्ति चाहिए। वो शक्ति आत्मा के पाप को मिटाता है। तब उन्होंने कहा Who is God? He is a purifier. He is a liberator. वो पतित आत्मा को पावन करता है। नहीं मेरी बीमारी ठीक करो, मुझे नौकरी लगाओ, मेरे बिजनेस में करो, ये देवी देवता है और छोटे मोटे डॉक्टर करेंगे। सुप्रीम सर्जन ऑपरेशन करता है, सुप्रीम सर्जन है, उसका प्रोफेशन है। उसने कहा मैं पतित आत्मा को पावन करता हूं, आई एम द प्यूरिफायर। विधि बताया, रोज मुरली में आता है देखना,
आत्मा समझ मुझे याद, और कुछ नहीं, इतना सिंपल। वही बताया, दो ही चीज आया। इसलिए थोड़े समय पहले बाबा ने कहा था, एक संकल्प में मन बुद्धि को स्थिर करो, एकाग्र करो, एक रस, दूसरा कोई रस नहीं। फरिश्ता बनो फिर और कुछ बनो, नहीं। एक संकल्प, मैं कौन, अब मेरा। पहले मैं कौन, मैं आत्मा। कौन सी आत्मा? पाप आत्मा, पुण्यात्मा। उसी के अंदर चिंतन करो, मंथन करो, मेरा रूप कैसा है, मेरे गुण कौन से हैं, मेरे कर्म कौन से हैं, मैं क्या करता हूँ। आत्मचिंतन, साइलेंस पावर क्रिएट हो गया। इसी को कहा पावरफुल वृत्ति। पावरफुल वृत्ति से पावरफुल वाइब्रेशंस बनते हैं। अगर जिस सेंटर में, जिस कमरे में आप बैठ के ऐसे करते हो रोज, वहां देखा एकदम साइलेंस। कोई भी अननोन व्यक्ति आएगा, उसको भी लगेगा बिल्कुल यह शांति है, क्योंकि आपने रोज ऐसे फ्रेग्रेंस, ऐसे खुशबू, ऐसे स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस फैलाए हुए हैं। कमरा पहला, फिर बाद में घर, फिर बाद में औरों को साथ, फिर विश्व में। एकदम विश्व कल्याणी नहीं, चैरिटी बिगन्स एट होम। पहले अपने से शुरू करो। तो इसकी भी पावरफुल, अब कहा पावर ऑफ साइलेंस। पहले तो साइलेंस क्या है, पीस क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया। फिर इसको कैसे डेवलप करना चाहिए, पीसफुल वाइब्रेशंस कैसे मिलेंगे, पावरफुल साइलेंस पावर, शांति की शक्ति अपने आप मिलेगी। शांत होके बैठ जाओ नहीं, उसकी विधि है। तो वो विधि, मन संकल्प करता, माइंड इज ए थॉट, एनर्जी। ये एनर्जी बुद्धि को देना, सिर्फ मन में कर रहे हो आप। हाँ, पॉजिटिव विचार आ रहे जरूर, करंट है, लेकिन मोटर नहीं चल रहा है। बटन ऑन किया आपने फैन के लिए, लेकिन फैन नहीं घूम रहा है। करंट मोटर को देना चाहिए, वो रोटेट करता है, उससे फैन घूमता है, उससे ठंडी हवा निकलती है। तो यहाँ भी मन, बुद्धि, मन ने संकल्प दिया, तो बुद्धि के अंदर चलाओ इसको। मैं कौन सी आत्मा, मैं कोई भी ले लो, 100 आत्मा, मैं आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं देवात्मा हूं। कब था देवात्मा? देवात्मा क्या, उसके निशाने क्या? बुद्धि के अंदर मंत्र करो, मैं देवात्मा कब था, देवात्मा कैसा होता है, उसकी निशानी क्या है। ऐसे 5 मिनट सोचा आपने, जो आपके द्वारा मन बुद्धि ने क्या क्रिएट किया, साइलेंस पावर। ये स्प्रेड हो, उसको और एक, अगर रोज करो, इसको ओरा कहा। आपके चारों तरफ एक प्रकाश का प्रभा मंडल तैयार होता है। जहां बैठते हो वहां वाइब्रेशंस प्योर, कोई गलत विचार नहीं किया, किसी देहधारी के लिए विचार नहीं आया इसके बीच में। अगर ये नहीं करते हो आप, तो ये करते हो, मैं कौन, मैं आत्मा हूँ, ज्योतिर्बिंदु हूँ, चमकता हुआ। अरे आज किसको कल देखो उसने ऐसे देखा था, माया, रावण, विघन, व्यर्थ क्यों आया, कहां से आया ये? बुद्धि को आपने यूज नहीं किया। बुद्धि, खाली बुद्धि, आइडल इंटेलेक्ट, इट डेविल्स वर्कशॉप, उसके अंदर ये सब बातें आती है। तो इसके लिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मेडिटेशन की विधि, टेक्निक्स, सिस्टम को जानना और बुद्धि को यूज करना। कैसे यूज करो, उसकी भी आपके पास 2 हाथ है, दोनों हाथ कहाँ कब यूज करना, मेरा हाथ है, मैं जैसे चाहे करो। राइट हैंड से खाना खाया जाता है, लेफ्ट हैंड से और कुछ किया जाता है। दोनों हाथ को जोड़ने को नमस्ते कहते हैं। जोड़ने की विधि चाहिए,
छोटी अंगुली को लगना चाहिए, कैसे भी छोड़ दो नमस्ते हो गया, नहीं, सिस्टमेटिक। यहाँ भी मन और बुद्धि विधि पूर्वक जोड़ने को एकाग्रता कहते हैं। डेवलप योर कंसंट्रेशन। तो मन प्रश्न करता है, बुद्धि जवाब देती है, बुद्धि के पास plenty of information है। If you satisfy with that, then you go ahead। पहले पूछना, इसलिए का talk to you, be introspection, अंतर ध्यान में जाए, साइलेंस में बैठो, कोई आवाज कुछ नहीं, शांत बाहर से, लेकिन अंदर खोज चल रहा है, अपना रिसर्च चल रहा है। मैं कौन, आपको ही करना पड़ेगा। मेरा रूप कैसा है आपको ही पता है, मैंने कितना पाप किया है, मैं कौन सी आत्मा, मुझे पता नहीं। मैं तो कहूंगा आप तो बहुत अच्छे हो, मैंने कहने से नहीं बनता। यू नो बेटर देन मी व्हाट यू आर। सो आस्क योर ट्रू कॉन्शियस, अपने आप से पूछो, अपने बुद्धि से पूछो, मैं कौन सी आत्मा हूँ, तो आप जानते हैं। और आपकी बुद्धि आपको सत्य बताएगी। मैं तो आपको खुश करेगा, अप्रिशिएट करेगा। अगर मुझे आप बताएंगे अपने पाप मर्यादा को छुपाने के लिए, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, अपने से, इसलिए ये विधि है यहाँ। तब बुद्धि के अंदर इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। तब बाबा ने कहा मन और बुद्धि को ज्ञान के आधार से चलाओ। नहीं, मन बुद्धि अपने पुराने स्वभाव संस्कार के आधार से चलेंगे जरूर, इधर के उधर के विचार आएंगे, वो खाली नहीं रहते दोनों शक्तियां। आप चलते ज्ञान बाबा ने दिया, आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन, और कुछ नहीं। आप और बाप क्यों कर रहे हैं कि बाप पावरफुल है, उसके पावर चाहिए, और मेरे अंदर जो पाप है उसको मिटा। ही इज द प्यूरिफायर। 1 महीना रोज करके देखो, क्योंकि हर चीज का एक्सपेरिमेंट चाहिए। लिसनिंग इज नॉट एवरीथिंग, सुनने से कुछ नहीं मिलेगा। यू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, दैट्स ऑल। अप्लाई इट, बैठ कर प्रयोग कर, रोज सवेरे 15 to half an hour। 1 महीने के अंदर देखना, जो बार बार बुरे स्वप्न आते थे वो धीरे 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 खत्म होते जाएंगे। अभी वो बुरे स्वप्न रोज आता था, अभी 15 दिन के बाद आएगा, 1 महीने के बाद आएगा, 6 महीने के बाद आएगा, धीरे धीरे खत्म होगा। इरेज करने का, मिटाने का पावर चाहिए। जितना हमारा कंसंट्रेशन, जितना शुभ बाबा के साथ हम कनेक्ट होते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइन क्लियर। यहां से परम धाम तक गए, लाइन क्लियर, कोई दूसरे विचार नहीं आए। मन ने प्रश्न किया, बुद्धि ने जवाब दिया। इन दोनों के बीच में ये ट्रैवलिंग है, कॉन्शियस ट्रैवलिंग। इसके बीच में दूसरा कोई नहीं आया, इसको कहते हैं लाइन क्लियर थी। आज कोई इंटरेक्शन कुछ नहीं हुआ, डिस्ट्रैक्शन। फिर दूसरा कनेक्शन क्लियर, शिव बाबा की एक एक शक्ति लिया, एक एक शक्ति के ऊपर अच्छी तरह से मंथन किया, कंपेयर किया। बाबा आप किसमें पवित्र हो और मैं किसमें पवित्र हूँ, मैं ऐसे आपके जैसे पवित्र कैसे बनूं। बाबा ने कहा बाप समान पवित्र बनो, तो बाप के साथ जाएंगे। सन शोस फादर, तब बाप कहेंगे मेरा बच्चा है। आज बाबा ने कहा सुपूत बच्चा वो है, उसको बाबा सारा वर्षा देता है, सारे कल्प के लिए जो चाहिए भरपूर कर देता है सुपूत बच्चे के लिए। सन बाप कहेगा, तब कहा बाप के दिल तख्त नशीब, उसके दिल में ना बुद्धि, भगवान को भी मेरा नाम याद है, भगवान की नजर मेरे ऊपर है, वो मुझे देखता है, मेरे बच्चे क्या करते हैं। आज देखो हृदय पुष्पा दादी बेंगलोर को देखती है ऊपर से, अंबिका बहन क्या करती है,
कितना डेवलपमेंट किया, योग भवन कितना बड़ा बनाया, कोटेगरी देखो कितना बड़ा बना दिया, किसके लिए बनाया? सन शो दादी कहेंगे ना, मेरा बेटा अंबिका बहन बहुत अच्छा काम किया, शी विल अप्रिशिएट, नो शी इज लुकिंग। फिर उनके ऊपर बाबा भी है, बाबा भी कहेगा बच्चे आपने जो बीज बोया वो फलीभूत हो रहा है। सारे विश्व को, सारे बेंगलुरु नहीं, कहाँ कहाँ है, मुझे अमेरिका से भी फोन आता है, हम बेंगलुरु के हैं, सारे विश्व को शक्ति मिलती है, ज्ञान मिलता है। अब सारे बेंगलुरु में आएंगे, गोट्टेगिरी में सब लोग रहेंगे ना, रहने को मकान बनाया ना, मेहनत किया ना, अपने आप तो चमत्कार नहीं किया। हमें भी ऐसी बाप से, बाप के दिल तक नशीन बनना है, भगवान के दिल, उसके लिए वो कहता मेरे जैसे। अगर अभी भी 5 विकारों के स्वप्न है, अंदर पाप है, का अंश भी 5 विकारों का नहीं, उसमें भी मेरी इच्छा का, एज पर माय विल, मैं समझता हूं मिनिमम क्रोध 1 महीना या भी आज से शुरू, अक्टूबर 7 तारीख अधिक मास, पुरुषोत्तम मास कहते हैं, सारी दुनिया में सभी विष्णु की पूजा करते हैं, महिमा करते हैं। बाबा ने हमको भी लक्ष्य दिया, लक्ष्मी नारायण जैसे बनो। तो 1 महीना कम से कम, एक क्रोध के ऊपर जीत है, क्रोध नहीं कर, आज व्रत ले लो, मुझे क्रोध नहीं, 1 महीना। अगर आज आपके, ये आपके पास पावर है, कैसे लेना नहीं है। अगर आपके पिताजी गुस्सा करते आप चुप रहे, माताजी कुछ बोलते हो चुप रहे, अगर छोटा भाई ने कुछ बोल दिया तो उसको 4 सुनाते हो, कहाँ चुप रहना। अगर बड़ा आपका सीनियर ऑफिसर कुछ बोलता है आप चुप रहते हो, सहन करते हो, सहन करने की शक्ति है आपके पास, वो यूज करो, उसको एक्टिव रखो, लिख के रखो, आज से रोज सवेरे दिन में याद दिलाओ। परीक्षा आएंगी, सामने वाला आपका नुकसान करेगा 1 लाख रुपए का, नहीं, 1 लाख रुपए चाहिए कि भगवान चाहिए, भगवान के श्रीमत पर चलो, 1 लाख रुपया भी कल लेके नहीं जाएगा, मिट्टी है, भगवान की श्रीमत पर चलो। 1 महीना व्रत रहो, इस महीने में व्रत रखते हैं तो मुझे क्रोध, एक, अगर बाबा ने कहा 1 विकार पर आप जीत गए, बाकी 4 विकार मैं ले लूंगा। हिम्मत है बच्चे, मदद भगवान की है, हिम्मत का 1 कदम, बाकी 4 विकार छोड़ दो, उस पर ज्यादा, एक क्रोध पर, एक क्रोध ही सबका जननी है, और क्रोध एक साथ बहुत पाप करता है। कोई देखेगा उसका भी विश्वास उड़ जाता, अरे इतने क्रोध करते ब्रह्मा कुमार, भगवान पढ़ाता है इनको, मेरा भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाती है, एंगर, एसिड तैयार करता है, इस सारी बीमारियों का कारण क्रोध है। आज हार्ट के डिसीज का कारण भी, शुगर का कारण भी क्रोध है। मेरी भी नींद चली जाती है, दूसरों को भी नींद चली जाती है, वो भी सो नहीं सकता, he cannot take peaceful rest, I also cannot। जो मुझे देखता है, घर में बच्चे बड़े, कोई भी, दुनिया वाले भी, उनको भी भगवान से हम किनारा कर देते हैं, भगवान पर विश्वास, अरे भगवान इनको पढ़ाता है, ये ऐसे अभी भी एक को पर जीत। समझ में आया कि शिव बाबा की साइलेंस पावर किसको कहते हैं, एंड पावरफुल साइलेंस पावर क्यों चाहिए कि कर्मातीत अवस्था, और आगे जाके हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आएंगी, ऐसी समस्या आएंगी, ऐसे विघ्न आएंगे, उस पर विजय, उस पेपर पर विजय प्राप्त करने के लिए पावर एक्युमुलेट करना पड़ेगा ना, इस दोनों के लिए ये शक्ति चाहिए। ठीक है, ओम शांति।
ओम शांति। क्लियर? समझ में आया? क्लियर? अब इसका मंथन चिंतन करना कि ऐसे योग नहीं, ब्रह्मा कुमार में सिस्टमेटिक योग है, विधि पूर्वक। साइलेंस पावर किसको कहता है? ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अंबिका बहन ठीक है? ओम शांति। बहुत 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 थैंक्स हमारी आदरणीय क्लियर आवाज था, बहुत अच्छा था, सभी बहुत एंजॉय किया, हम लोग क्लास सुन रहे थे। थैंक यू सो मच। सभी की ओर से हम आदरणीय ब्रता ब्राह्मण भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जो हमें 3 दिन का टाइम दिया है और इतना सारा खजानों से भर रहे हैं। थैंक यू। नाले भेटिया गुण